हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीइंग हेल्दी। मैं रोहित आपके साथ। तो आज जो वीडियो आ रही है 1.5 महीने बाद आ रही, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो डाल हूँ। रीज़न ये था कि थोड़ा सा मैं बिज़ी था और कोई टॉपिक ना मिलने की वजह से जो वीडियो है आज की काफ़ी टाइम बाद आ रही, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो जो आज की वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन के बारे में और जानेंगे कि टीबी की जो बीमारी है इसे जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और साथ ही साथ एक दवा के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत ही अच्छी दवा है। अगर इस दवा को आप लेते हैं तो ये जो बीमारी है, अगर आपके अंदर टीबी का बैक्टीरिया है तो ये जो दवा है इस बैक्टीरिया को दबा के रखती है, मतलब एक्टिव नहीं होने देती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो अगर आप टीबी के पेशेंट हैं, आपका इलाज चला है या पहले आप पेशेंट थे, आपके परिवार में किसी को टीबी है, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा टीबी एक फैलने वाली बीमारी है। इसका जो बैक्टीरिया होता है वो हवा में होता है, और कोई भी इंसान इस बैक्टीरिया को अगर अंदर ले लेता है और उसका इम्यून सिस्टम अगर डाउन होता है तो आगे चल के ये जो बीमारी है उस इंसान को टीबी हो सकती है। तो पूरा जो खेल है आपके इम्यून सिस्टम का है, तो किसी को भी बीमारी हो सकती है। मुझको हो सकती है, आपको हो सकती है, आपके दोस्त को हो सकती है, आपके परिवार में कोई भी इंसान को बीमारी हो सकती है। और हर तरह की जो टीबी होती है वो फैलने वाली नहीं होती, सिर्फ लंग्स टीबी होती है वो फैलती है, क्योंकि इसमें इंसान खांसता है, छींकता है। तो काफ़ी टाइम बाद अगर वो इलाज ना शुरू करे तो ये जो बैक्टीरिया है वो बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से जो इसका बैक्टीरिया होता है वो हवा में आ जाता है। कोई हेल्दी इंसान इस बैक्टीरिया को अगर अंदर ले लेता है तो उसको भी आगे चल के टीबी हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी टीबी की कि ये इसका इलाज पूरी तरह से सक्सेसफुल है। यानी मतलब आज की डेट में अगर किसी इंसान को टीबी होता है तो इसका इलाज होता है 6 महीने से लेकर 18 महीने तक। तो अगर आप इस इलाज को पूरा करते हैं तो 101% आपकी जो टीबी की बीमारी है ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब देखिए, बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है ठीक होने के बाद, वो ये है कि कुछ लोगों को, सबको नहीं, 10 में से 2 या 3 लोगों को ये बीमारी दोबारा हो जाती है। इसी को हम कहते हैं रिलैप्स, मतलब टीबी आपको दोबारा हो जाना। और एक बार जैसे कि मान लीजिए आपके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में टीबी है, तो हो सकता है कि दूसरी बार उसी ऑर्गन में दोबारा हो, या हो सकता है किसी तीसरे ऑर्गन में हो जाए। तो रिलैप्स में कोई भी ऑर्गन में हो सकती है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपको एक बार से दूसरी बार या दूसरी बार से तीसरी बार टीबी होता है तो उससे हम टीबी रिलैप्स करते हैं। और इसकी कोई भी एज नहीं है। कुछ पेशेंट ऐसे भी मैंने देखे जिनको 1 साल के अंदर ही दूसरी बार टीबी हो गया। कुछ पेशेंट को 10 साल बाद होता है, कुछ को 25 साल बाद होता है। अच्छा, कुछ पेशेंट ऐसे भी जो लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि उनको, उनके परिवार में किसी दादाजी को 70 साल की एज में, 80 साल की एज में टीबी हो गया। उनको जवानी के टाइम में हुआ था जब वो 40 साल के थे। मतलब 25 से 30 साल बाद ये जो बीमारी है दोबारा रिलैप्स हो जाती है। तो कुछ जो साइंटिस्ट हैं, मैंने क्योंकि रिसर्च किया था उसमें पाया गया था कि जब किसी इंसान के अंदर टीबी का बैक्टीरिया आता है तो इसका जो बैक्टीरिया होता है जब ग्रो कर जाता है तो जो है पूरी बॉडी में आपके फैल जाता है। तो जब हम लोग दवा खाते हैं तो कभी कदार क्या होता है, इसका जो बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से नहीं मरता है। मतलब कहीं ना कहीं इसका बैक्टीरिया ज़िंदा रह जाता है, जो छुप जाता है किसी बॉडी के ऊने कोने में, जहाँ पे दवा का असर नहीं हो पाता है। मतलब दवा के प्रभाव के से बचने के लिए इसका जो बैक्टीरिया है बॉडी के ऊने कोने में कभी कदार कुछ पेशेंट में छुप जाता है। और आगे चल के अगर आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा, जैसे कि ओल्ड एज में हो गया, या आगे चल के आपको कोई और बीमारी हो जाती है, तो जैसे अगर आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो जो बैक्टीरिया होता है फिर से ज़िंदा हो जाता है और फिर किसी दूसरे ऑर्गन को चपेट में ले लेता है और आपको टीबी का इन्फेक्शन यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे जो सवाल आता है कि टीबी की जो बीमारी है उसको जड़ से कैसे मिटाए, तो सरकार क्या कर रही है। जैसे कि आपको पता होगा, सरकार ने एक प्रण ले रखा है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे। अच्छा, टीबी के कुछ आंकड़े की बात की जाए तो देखिए, जो टीबी की जो बीमारी है सिर्फ भारत में सबसे ज़्यादा इसके केस है, 27% लोगों को टीबी है। बाकी इंडोनेशिया में, अफ्रीका में है, ठीक है, और चाइना में भी 1 से 2% है। सबसे ज़्यादा जो केसेस टीबी के हैं वो है क्या इंडिया में, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री जैसे कि आपका यूक्रेन, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पे टीबी के केसेस ना के बराबर है, ठीक है। तो जैसे कि सरकार ने पहले ही प्रण ले रखा है कि 2025 तक टीबी मुक्त बनाएंगे भारत को। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ आती है जिसके थ्रू टीबी को जड़ से मिटाया जा सकता है वो है वैक्सीन, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आज की डेट पे
टीबी की जो वैक्सीन है, इकलौती वैक्सीन है, वो है BCG वैक्सीन। तो BCG वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसे बच्चों की वैक्सीन कही जाती है क्योंकि 12 साल के बाद इसका जो इफेक्टिवनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब 12 साल तक कोई भी टीबी आपको नहीं होगी। 70 से 80% ये वैक्सीन इफेक्टिव है। अगर बच्चा जैसे पैदा होता है कुछ ही दिन में, 1-2 हफ्ते में उसको ये वैक्सीन अगर लगा दी जाए तो अप टू 12 साल तक 70 से 80% इसकी प्रोटेक्शन है। मतलब 12 साल से पहले उसको टीबी नहीं होगा। ये 70 से 80% की गारंटी होती है, लेकिन 12 साल के बाद इसकी जो प्रोटेक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है। और इसी वैक्सीन को अगर 12 साल के बाद दोबारा अगर किसी इंसान को लगाई जाए तो रिसर्च ये कहती है कि जो वैक्सीन है ये पूरी तरह से फेल हो गई है और आपको टीबी दोबारा हो सकता है। तो इसी के चलते वैक्सीन पे बहुत ज़ोर जो है लगाया जा रहा है और आज की डेट में 25 से ज़्यादा वैक्सीन पे काम चल रहा है। और वैक्सीन की अगर बात की जाए, क्योंकि बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि वैक्सीन कब आएगी, क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू टीबी को भारत से पूरी तरह से मिटाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, टीबी एक ऐसी बीमारी अगर एक बार हो गई तो दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब जिन लोगों को अभी तक टीबी नहीं हुआ उनमें चांसेस कम रहते हैं, लेकिन जिन लोगों को एक बार भी टीबी हो चुका है तो उन लोगों में दोबारा टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनको अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो बचने का तरीका सिर्फ वैक्सीन है। अब वैक्सीन की बात आ ही गई है क्योंकि लोग पूछते हैं, तो एक अच्छी खबर निकल के आ रही है और ये है कि जो भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो पुणे की है, और ये वही वैक्सीन की कंपनी है जिसने जो कोविड का टीका है जिसे हम कोविशील्ड कहते हैं, ठीक है, जो हम लोग ने लगाया होगा, अपने भी लगाया होगा, ठीक है, जो बनाया था पुणे की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, यही एक टीबी का बहुत ही अच्छा टीका बना रहा है। इनफैक्ट इसका जो ट्रायल है वो 12,000 लोगों पे चल रहा है। ये टीबी के जो घर वाले हैं उन पे इसका ट्रायल चल रहा है और इसका जो रिज़ल्ट है वो अगले साल 2024 में फरवरी में आएगा। ठीक है, तो अभी तक जो ट्रायल हुए हैं उसमें ये जो वैक्सीन है, ठीक है, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट इसके आए हैं। चौथा और लास्ट स्टेज इसका ट्रायल का चल रहा है और अभी तक जो भी इसके रिज़ल्ट आए बहुत ही अच्छे आए। और जो पहली वाली BCG वैक्सीन है उसका थोड़ा सा ये एडवांस जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन है और ये मतलब दूसरे देश के साइंटिस्ट ने बना रखी है, लेकिन इसको बनाने की जो अथॉरिटी है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिल चुकी है। अभी फ़िलहाल इस पे वैक्सीन जो ट्रायल है वो चल रहा है, जिसका रिज़ल्ट अगले साल फरवरी 2024 में आ जाएगा। उसके बाद डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। अगर इस वैक्सीन मतलब जिन लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई है उसमें अगर सारा रिकॉर्ड 70 से 80% अगर ये इफेक्टिव निकल के आती है तो शायद भारत एक पहला देश बन जाएगा जिसको टीबी की वैक्सीन जो है मिल जाएगी। और हम लोग यही दुआ करेंगे कि वैक्सीन मिल जाए, क्योंकि वैक्सीन ही ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से टीबी की जो बीमारी है इसमें काबू पाया जा सकता है। वैसे और भी कई तरह के हैं, जैसे कि कुछ प्रिवेंशन तरीके हैं। ठीक है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है, ठीक है, जो दवाइयों पे जो है ज़्यादा पैसा खर्च करी, लोगों को दवाइयाँ मिल रही है, MDR की जो टेस्ट हैं उसकी स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो है अच्छी कंसंट्रेशन दी जा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ सरकार अपनी तरफ से कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है, जो गेम चेंजर वाली बात है, वो वैक्सीन होगी। ठीक है, तो फिलहाल 2 वैक्सीन पे ट्रायल चल रहा है। VPM 1002 जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, जो गेम चेंजर साबित हो सकती है और बहुत अच्छी उम्मीद निकल के आ रही है कि 2025 से पहले भारत को टीबी का वैक्सीन मिल जाएगा। और एक और वैक्सीन है, इम्यूनिवैक है। ठीक है, इन दोनों वैक्सीन पे ट्रायल चल रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आशा है, होप है, वो VPM 1002 वैक्सीन पे है और ये पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही। तो इसको आप जो है गूगल में सर्च कर लेना। और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, ये जो इंस्टीट्यूट है, मतलब जो वैक्सीन को बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने सरकार को मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री को ये चीज़ अपडेट दे रखा है कि जो अभी तक ट्रायल हुए हैं इस वैक्सीन के वो बहुत ही अच्छे हैं और उम्मीद लगाई जा रही कि जो वैक्सीन है सक्सेसफुल होगी और ये अगले साल फरवरी 2024 में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जब सारा डेटा को इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है, जिन लोग को वैक्सीन लगाई गई उनका फॉलोअप चल रहा है और आखिरी जो फॉलोअप है वो फरवरी 2024 में ख़त्म होगा, जिसके बाद सारा डेटा को एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। उसके बाद ये मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, जिसके बाद आप इसे लगवा सकते हैं और इसे लगाने के बाद जो है टीबी नहीं होगा। देखिए, वैक्सीन क्या है ये भी जान लीजिए। बहुत से लोगों को यही नहीं पता वैक्सीन होती क्या है। देखिए, वैक्सीन एक ऐसी दवा है जो आपके शरीर के अंदर डाल दी जाती है इंजेक्शन के थ्रू। जैसे कि कोविड के जो वैक्सीन था उसको आपकी बॉडी के अंदर डाल दिया था। तो ये बेसिकली
बेसिकली क्या करता है, आपके जो इम्यून सिस्टम है उसे टीबी बैक्टीरिया के खिलाफ मजबूत कर देता है। तो टीबी की जो बीमारी है जनरली जो है उन्हीं लोग को होती है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, ठीक है। जब भी हमारे बॉडी में कोई बाहर का फॉरेन बॉडी एंटर करता है, मतलब कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस आपके बॉडी में अंदर घुसता है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, उस बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है अपनी ताकत से। लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, ऐसे में आपका जो इम्यून सिस्टम है उनके सामने घुटनों टेक देता है और हार जाता है, जिसके चलते वो बीमारी आपके बॉडी के अंदर हो जाती है। तो ये जो वैक्सीन है क्या करेगी, आपका इम्यून सिस्टम को टीबी के बैक्टीरिया के खिलाफ इतना मजबूत कर देगी कि आपका इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। और ये वैक्सीन अगर लग गई, उसके बाद बैक्टीरिया अगर आपके अंदर बॉडी में घुस भी जाएगा, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है टीबी के बैक्टीरिया को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। मतलब उसके बाद आपको टीबी नहीं होगा। तो आपका इलाज चला तो भी आप ले सकते हो, और कोर्स पूरा होने के बाद आप जो है इस टीका को ले सकते हो। आम इंसान भी ले सकता है, क्योंकि इसका बैक्टीरिया हवा में होता है, कोई भी जाने अनजाने में इसे ले सकता है, ठीक है। तो वैक्सीन कब आएगी, 2025 तक आएगी। तो 2025 तक आपको अपना ध्यान रखना। तो फिलहाल अभी मैं आपको निराश नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए 2025 है, इतनी जल्दी नहीं आएगा, अभी 1.5 साल का अंतर है। तो तब तक कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडी होनी चाहिए ताकि ये बीमारी ना हो। तो आपको निराश नहीं करूंगा। आपको मैं एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। और होम्योपैथी जो साइंस है वो दावा करती है इस मेडिसिन को अगर आप लेते हो तो ये मेडिसिन क्या करती है, ये टीबी के जो पस सेल होते हैं उससे बनती है, और ये आपके इम्यून सिस्टम को टीबी के जो बैक्टीरिया होता है उसके खिलाफ मजबूत करती है। इससे क्या होता है, जो बीमारी होती है वो दबी रहती है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसका जो नाम है वो है ट्यूबरक्यूलिनम, ठीक है। इसे आपको 30 पोटेंसी में ख़रीदनी है। कोई भी होम्योपैथिक स्टोर में दवा आपको मिल जाएगी, या आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। जैसे 1mg वेबसाइट होगी, netmeds.com वेबसाइट है, ऑनलाइन साइट से भी आप इसे मंगा सकते हो। मात्र आपको 95 की मिलेगी, SBL कंपनी की आप ले सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो दवा है होम्योपैथिक दवा है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट की चिंता मत करना। अगर आपका इलाज चल रहा है तो भी आप ले सकते हो। अगर आपके परिवार में किसी को ये बीमारी है तो भी आप ले सकते हो, या आपका इलाज पूरा हो चुका है उसके बाद भी आप इसे ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो दवा है होम्योपैथिक दवा है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये जो दवा है बेसिकली जो टीबी का पस सेल होता है, ठीक है, उससे बनती है। इसको लेने से क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है कि जो टीबी का बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में ज़िंदा रह गया तो वो सोता रहेगा, उसे जगने नहीं देता। क्योंकि अगर ये जगेगा तो इन्फेक्शन करेगा, फिर से आपको टीबी होगा। तो ये उसको बेहोश कर देता है, उसे उठने मतलब नहीं देता है, उसको सुलाए रहने देता है, ठीक है। तो ये है ट्यूबरक्यूलिनम 30C। ये मतलब 30C है, मतलब 30 पोटेंसी में आपको खरीदनी है। इस दवा का जो नाम है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस दवा को आपको जो है कैसे लेना है, ठीक है। तो ये जो दवा है आपको 15 दिन में सिर्फ एक बार लेना है, ठीक है। 10 ड्रॉप्स सुबह या कोई भी टाइम आप ले सकते हो, टाइमिंग की कोई भी टेंशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 15 दिन में सिर्फ आपको एक बार लेना है। इस दवा के 10 ड्रॉप आपको डायरेक्ट टंग में लेने हैं, मतलब जीभ में 10 ड्रॉप आप डाल लेना 15 दिन में एक बार, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से इस दवा को लेना है। अब बात करते हैं कि कब तक आपको लेना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है, कि ये दवा को आप जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए तब तक आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी आप ले सकते हो, ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है तो भी ले सकते हो। अगर आपके परिवार में किसी को टीबी थी, आपके भाई दोस्त को, तो भी आप ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या अगर आपको टीबी से कोई भी लेना देना नहीं है, अगर आप टीबी के मरीज़ नहीं हैं तो भी आप इसे ले सकते हो प्रिकॉशन के तौर पे, क्योंकि ये होम्योपैथिक दवा है और होम्योपैथिक दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसका कोई भी टेस्ट नहीं है, अगर आप इसे यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा। 15 दिन में सिर्फ एक बार आपको 10 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में डाल लेने, कोई भी टाइम आप डाल सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है। तो ये क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को दोबारा ज़िंदा होने से रोकेगा। अगर कुछ केसेस में, कुछ पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि उनमें बैक्टीरिया अगर ज़िंदा रह जाता है तो आगे चल के फिर से एक्टिव हो जाता है। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेडिसिन भी है। और अधिक जानकारी के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं ट्यूबरक्यूलिनम 30C, ठीक है। तो जैसे आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या इस दवा पे
यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस भी है, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस है। तो फ़िलहाल इस दवा को मैं ले रहा हूँ। अगर आप टीबी के मरीज़ हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस मेडिसिन को ज़रूर लेना और दुआ करिए कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए, क्योंकि वैक्सीन आना बहुत ज़रूरी है। भारत का जो लक्ष्य है 2025 तक टीबी मुक्त का, तो ये अगर आप चाहते हैं कि ये लक्ष्य पूरा हो, मतलब 2025 से पहले इनफैक्ट अगर पूरे भारत से टीबी को मिटाना है, तो जल्द से जल्द एक वैक्सीन चाहिए। और वैक्सीन आने के बाद किसी को भी टीबी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही गंदी बीमारी है जिसमें आपको 6 महीने से लेकर 2-2 साल तक दवा खानी होती है। और इसकी जो दवा होती है बहुत ही हाई डोज की होती है, जिससे कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन का आना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो ये था वीडियो, मुझे लगा कि थोड़ा सा यूज़फुल रहेगा। इस दवा को आप ज़रूर लेना। बाकी अपना ध्यान रखना, डाइट अच्छी लेना, एक्सरसाइजेस करना और दुआ करना कि ये बीमारी किसी को ना हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।